हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये है एसएससी जीडी का कांस्टेबल का पेपर 2018 में आया हुआ था। प्रीवियस पेपर है, इसको करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा मिलेगा कि एग्ज़ाम की जो पैटर्न रहती है किस तरह की पैटर्न रहेगी। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं मैं रीजनिंग करने जा रहा हूँ। इसके बाद पार्ट बाय पार्ट करेंगे हम, जीके भी उठाएंगे, मैथ्स का भी सेशन करेंगे। तो हर एक पार्ट में एक को कवर करेंगे। तो आज हम रीजनिंग को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर कोई नया स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना। इसमें आपको जितना भी प्रीवियस पेपर है सभी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और इसके साथ आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा एग्ज़ाम की पैटर्न की, ठीक है। आगे चलिए, ये पढ़िए, आराम से दिया हुआ है। देखिए, ये मिरर इमेज है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्दों के दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। जो मेल होगा उसी को देना है। देखिए, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है इसलिए आप देखकर बोल देंगे, ऐसा होता नहीं है। मैं एक मिरर बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। ये मिरर है, ठीक है। देखिए, दो होता है, एक प्लेन मिरर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एक वाटर मिरर के ऊपर भी आता है। तो हम जब क्वेश्चन जैसा आएगा हम उसी तरीके से बना के दिखाएंगे। अभी देखिए, दर्पण की बात की जा रही है, वाटर मिरर की बात नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है कि नहीं है। ई लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे होगा जो भी है। तो देखिए, यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है ना, ये जो यहाँ से टानिएगा इधर तो ये इधर जाएगा, इस तरह जाएगा, ठीक है। जब ये नीचे टानिएगा तो इधर भी नीचे आएगा। जब ये इधर ठेलिएगा इधर की तरफ तो ये इधर आएगा, और मिडिल में इधर ठेलिएगा ये इधर आएगा, ठीक है। देखिए ई, यानी यहाँ पे बस एक ही, आपको इतना ऑप्शन भी चेक नहीं करना पड़ता है। आप देखिए, इसमें ए है, ये तो होगा नहीं। ई इधर से दे दिया है, जैसा है वैसा है, सेम तो बनेगा ही नहीं मिरर में, उसका ऑपोजिट ही बनता है। आप देखिएगा, आप अगर दर्पण में देखते हैं, आप राइट हैंड में पकड़ते हैं ना, राइट हैंड का कान पकड़ते हैं तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड में कान पकड़ाता हुआ दिखाई देता है मिरर में। आपके सामने आईना है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ था, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे संख्या दी हुई है, इस संख्या के भीतर पहचानना है जो अलग है, मतलब तीन एक समान होंगे एक अलग होंगे। हम दिखाता हूँ। 196, ये देखिए, ये 13 का स्क्वायर है। इसके 121, ये 11 का स्क्वायर है। ये वाला देखिए 16 का स्क्वायर है। ये वाला किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो यही आंसर हो जाएगा, भिन्न है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी की अनुरूप है। मतलब ये जैसा जोड़ी है ना, ये वाला जैसा जोड़ी है, यहाँ भी आपको उसी प्रकार का जोड़ी को ढूंढना है, ठीक है। देखिए, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, मैं दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे डी के बाद देखिए एच कितना नंबर पे आया, डी ई एफ जी एच, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे, ठीक है। डी से लेकर मैं काउंट कर रहा हूँ। कोई कोई टीचर डी को छोड़ के काउंट करता है, लेकिन नहीं, मैं अपना एग्ज़ाम में सुविधा के लिए हमेशा वहीं से पकड़ता हूँ, डायरेक्ट जो दिया हुआ है। आपको भी वहीं से पकड़ना है, बहुत सुविधा होता है, करके देखिएगा, ठीक है। और कोई कोई बोलेगा जो नंबर दो, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है। ऐसा नहीं है, नंबर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमें नंबर से सुविधा ये, जो सुविधा आपको लगे वही कीजिएगा। मैं बस ये यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है जो मेरा सुविधा में ये है तो आपका सुविधा में यही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। तो डी से एच तक जाना है, मैंने 5 घर चला। यहाँ पे देखिए, ए से एक्स जाइए तो बी से बी हो गया ना। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, ये सब आएगा, तो है ही नहीं। इसके बाद देखिए क्यू, यहाँ पे दिया है ना, क्यू से यू तक जाइए, क्यू आर एस टी यू, 1 2 3 4 5 घर हो गया, आंसर मिल गया आपका। अब बोलेगा सर ये चेक करके दिखाएं, जरूर हम ये भी चेक करके दिखाते हैं। जे से एम तक, जे के बाद जाइए, देखिए मैं जे से चला, जे के एल एम एन हुआ क्या,
यहाँ से 5 घर में n आ रहा है, यहाँ पे तो m दिया है, मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी ये राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है। जीडी का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम जीडी का देना चाहता है, उनको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रीवियस पेपर को बहुत ज़्यादा सोल्व करें। आपको अगर बेसिक समझना है तो ज़रूर कमेंट करें, हम बेसिक भी सिखाएंगे। अगर बोलिएगा सर इसका एक एक दिखे, रीजनिंग का एक एक वीडियो एक एक बनेगा, एक एक पार्ट का, मिरर का अलग बनेगा, नंबर सीरीज का अलग बनेगा। ठीक है, इस तरह ये फेरबदल जो किया जाता है ये अलग बनेगा। आपको एक जो अंतर देखा जाता है वो अलग बनेगा, सबका अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो उसका अलग अलग पार्ट समझने के लिए 1 घंटा का एक एक लेसन बनेगा। तो चलिए, वो अगर नहीं आता है तो बोलिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से यहीं से आ जाएंगे, रीजनिंग के लिए काफ़ी है और आराम से स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी ही आपकी मार्क को बढ़ा देगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो दिए गए हैं ना, इसको बदलना है आपस में। क्या बदलना है, यहाँ पे देखिए, गुना को भाग में बदला जाएगा और माइनस को प्लस में, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 30 डिवाइड 3, क्योंकि गुना को भाग में बदल दिया, माइनस को प्लस में बदल दिया, +3। इसको जब दूंगा 3 से, जब 30 को डिवाइड दूंगा 10 आ जाएगा, +3 13 आ जाएगा, आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, उस संख्या को पहचाने, ये नंबर सीरीज का है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखलाओं से संबंधित नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कुछ ऐसा नंबर है इसके अंदर जो इस श्रृंखला के अंदर नहीं आता है। यहाँ पे कुछ तो पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर एक ऐसा नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, सो वो नंबर को पहचानना है। आंसर दिया हुआ है 64, लेकिन कैसे भाई, कैसे हम इसको निकालते हैं, चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, नंबर कैसे बना है, ये 2 बना है, डिफरेंट निकालिएगा तो नहीं मिलेगा। आप डिफरेंट निकालिएगा तो यहाँ पे 7 का अंतर आ रहा है, 9 से यहाँ पे 19 का अंतर आ रहा है, कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है डिफरेंट। तो हम एक काम करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, फिर बतलाते हैं, दिखाई दे रहा होगा आराम से। देखिए ये 2 है ना, आप एक काम करिए, ये क्यू का पैटर्न फ्लो कर रहा है। मैं देखकर कुछ देखा तो मुझे समझ में आ गया, ये क्यू का पैटर्न फ्लो कर रहा है। नंबर सीरीज कभी स्क्वायर का पैटर्न फ्लो करता है, कभी क्यू का पैटर्न फ्लो करता है, कभी प्लस माइनस जाता है, कभी डिफरेंट जाता है, तो ऐसा ही पैटर्न फ्लो करता है। नंबर सीरीज आपको करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 1 का क्यू +1 कितना हो गया, 2 हुआ कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 का क्यू +1, मतलब 2 का क्यू 8 हो जाता है, 2 × 2 × 2, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का क्यू +1, 3 का क्यू कितना होगा, 27, 3 3 का 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27 +1 28। यहाँ पे होना चाहिए 4 का क्यू +1, 4 का क्यू +1 मतलब 4 चौका 16, 16 चौके 64, 4 बार मतलब 4 × 4 × 4 +1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 चौका 16, 16 चौके 64, 64 और +1 65। देखिए यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कितना है 64 है। डेट मीन यही वाला मेरा रॉन्ग है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं किया। ये वाला देखिए फॉलो कर रहा है। 5 का क्यू 125 होता है, +1 126। ये 6 का क्यू, ये 7 का क्यू, ये 8 का क्यू फॉलो कर रहा है। 8 का क्यू 5 1 2 होता है, +1 लगा दीजिए। मतलब सब पैटर्न ठीक ही था, 64 का जगह 65 आना चाहिए था, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये है रेखा चित्र, वेन डायोग्राम बोला जाता है। वेन डायोग्राम के ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जितना भी है ना सब टॉपिक पे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। हुआ क्या है, विद्यालय, अध्यापक और छात्र, इसको इस तरह बनाया जाता है। ये है विद्यालय, ये विद्यालय होता है, आपका स्कूल में विद्यालय होता है। विद्यालय में शिक्षक भी होते हैं और विद्यालय के अंदर छात्र भी होते हैं। ये वेन डायग्राम ही बनेगा। इसको देखते हैं किसके अंदर है। ये देखिए 4 नंबर पे है ये वाला, तो ये आंसर राइट होगा। ठीक है, 7 नंबर आराम से देखिएगा। 7 नंबर है क्या, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, ध्यान से पढ़िएगा।
5 छात्र कतार में मतलब इस तरह स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में होगा। 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रवन के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं। अच्छा, सुमन जो है वो प्रवन के बगल में, सुमन, हाँ यहाँ पे सुमन हो सकती है, देखिएगा, या तो सुमन यहाँ भी हो सकती है क्योंकि प्रवन के बगल में, ध्यान रखिएगा, प्रवन के बगल में, पी मतलब प्रवन से डिनोट कर रहा हूँ मैं, सॉरी प्रवन नहीं है, प्रणव है, प्रणव के बगल में है, सुमन प्रणव के बगल में है। ये तो दोनों ही बगल है ना, राइट साइड भी बगल ही होगा और लेफ्ट साइड भी बगल, ये तो दोनों साइड रखा मैंने, लेकिन एक जगह ही होगी। अच्छा, खड़ी है लेकिन वो दीना के बगल में नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी दीना नहीं होगा, यहाँ पर भी दीना नहीं होगा, ये इसको काट देते हैं, मैं इस तरह काट का सिंबल लगाए ताकि ये दोनों होने वाला नहीं है। लेकिन सुमन जो है वो तो या तो राइट में या लेफ्ट में, एक जगह तो होगी, मुझे बस एक जगह लेना पड़ेगा। अभी जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ। क्या बोला है? दीना के बगल में नहीं है। अच्छा, दीना के बगल में नहीं है, ठीक है, नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। अच्छा, आपका बाईं मतलब कुमार जो है वो राजू के बगल में खड़ा है, तो बाईं ओर, तो कुमार यहाँ होगा, ये बाईं ओर हो गया, इधर तो राइट हैंड हो गया आपका। तो कुमार जो है राजू के बगल में, मतलब यहाँ पे राजू भी होगा, राजू के बगल में कुमार हो गया जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, मिल गया स्टेटमेंट। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है। अच्छा, दीना यहाँ पे होगा ही नहीं, यानी हम इसको मिटा सकते हैं, दीना यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये कुमार के बगल में नहीं है, ठीक है, कुमार के बगल में नहीं है, दीना यहाँ से मिट गई। तब यहाँ पे सुमन रह जाएगी, तब तो ये सुमन का जगह राइट है। जब ये सुमन का जगह हो जा रहा है तो सुमन का जगह यहाँ से मिट जाएगा, ये सुमन का जगह भी नहीं होगा, यानी यहाँ पे दीना का जगह होगा। 1 2 3 4 5, अब पूरा स्टेटमेंट मिल गया। 5 आदमी थे, पाँचों खड़े हो गए और पूछा क्या है? पूछा है जे बीच में कौन खड़ा है। अच्छा, बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3, सुमन खड़ी है बीच में, देखिए बीच में सुमन खड़ी है। जैसा स्टेटमेंट बोलेगा आपको एग्जाम में उसी स्टेटमेंट को फॉलो करके बनाना है, बिल्कुल आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये सुविधाएं होती है लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये आ जाती है हाथ में। निम्न में से असंगत को पहचाने, इस तरह का एक देगा ही। असंगत मतलब जो ओड वन निकालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, ये नीचे, आगे, ऊपर, ये सब दिशा को बता रहा है। ये नीचे, आगे, ऊपर, नीचे, ये सब दिशा है, लेकिन ये बड़ा जो है ये दिशा नहीं है, ये साइज को बता रहा है, तो यही अलग है। चलिए 9 नंबर देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। चलिए, स्टेटमेंट बोल रहा है तो हम फॉलो करेंगे। साइकिल में भाग लिया तो हुआ क्या है? चलिए, इस तरह एक लाइन है, इसको फिर से हम ड्रॉ करते हैं, रेखा में ही लेते हैं। रॉबर्ट, ये रॉबर्ट दिया है, अच्छा रॉबर्ट को ले लिए, रॉबर्ट मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद। अच्छा, मोनिश से पहले, ये मोनिश है, मोनिश से पहले रॉबर्ट आया लेकिन गुंजन के बाद आया, तो यहाँ पे होगा गुंजन, जी दे दिया, गुंजन के बाद, वही बोला जैसा बोला, रॉबर्ट मोनिश से पहले हो गया और गुंजन के बाद, तो गुंजन के बाद है, बाद में आया, ठीक है, आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद। अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद बोल रहा है ना, अनिल का बाद बोल रहा है, तो अनिल यहाँ पे होगा क्योंकि मोनिश से पहले, देखो अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिश के बाद, तो मोनिश के बाद अनिल है, सुनील से पहले, तो यहाँ पे सुनील से पहले मोनिश के बाद, मिल गया। अब पूछा क्या है? प्रतियोगिता किसने जीता होगा जो पहले आया होगा, कौन है? गुंजन। आराम से मिला। हम बार बार कह रहे हैं स्टेटमेंट को आप फॉलो कीजिएगा, आंसर अपने आप निकलते चलेगा। 10 नंबर देखिए, इसमें कुछ नहीं किया गया है, आपको होता क्या है, A B C D ये सब का नंबर भी याद रखना पड़ता है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह हुआ क्या है, ये जो D है, D 4 में आता है, G आपको मालूम है G 7 में आता है, तो इसका क्या कोड बनेगा? ठीक है, तो देखिए प्लस करते हैं। यहाँ पे G दिया है मतलब 7, A दिया है मतलब 1, इसके बाद
प्लस R मतलब 18, D मतलब 4, E मतलब 5, N मतलब 14। यहाँ पे हो गया 20, 19 हो गया तो 20 पकड़ लेते हैं। 30, 33, 33 और इधर 38, 39, 40, 7, 47, 49। देखिएगा मिलाइएगा पूरा 49 होगा प्लस करके। ठीक है, तो इस प्लस कर दिया है, कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत युग्म को पहचान। देखिए असंगत वाला इससे पहले भी आया, फिर से एक बार आ गया। देखिए है कुछ नहीं, बस आपको समझना पड़ता है जी क्या दिया है। कभी कभी राजधानी दे देता है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ भी वही दिया है। सही है, जो बोला मैं वही हुआ। क्या देखिए कभी कभी ना वो लोग मुद्रा भी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, मिस्र की कैपिटल दे दिया है कैरो, इटली का कैपिटल है रोम, ग्रीस का कैपिटल एथेंस, लेकिन इराक का कैपिटल नहीं दिया है। इराक का वो मुद्रा दे दिया है दिनार। इराक का मुद्रा का नाम है दिनार, भारत के मुद्रा का नाम है रुपया। ठीक है, भारत के मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। इराक का मुद्रा का नाम क्या है, दिनार। ठीक है, चलिए हम मिस्र का भी बोल देते हैं। मिस्र का जो मुद्रा है उसको पाउंड बोला जाता है, पाउंड। ठीक है, उसको बोला जाता है पाउंड, पी से डिनोट कर दिया मैं, पाउंड बोला जाता है। ठीक है, और इटली जो है, इटली का तो रोम राजधानी है, और इसका जो मुद्रा है वो होगा यूरो। इटली का यूरो बोला जाता है। ठीक है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। सही है, ठीक है, तो यही है, ये मुद्रा दे दिया था दिनार, तो इसमें असंगत यही होगा। बाद बाकी सब तो कैपिटल था ना, ये कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये अलग है, मुद्रा है। ये वाला देखिए कथन निष्कर्ष देता है। आपको कथन लिखना है, इसके बाद निष्कर्ष निकालना है। कुछ गुड़िया फूल है, पहले ये मान के चलिए गुड़िया है, जी से डिनोट किया। कुछ गुड़िया फूल है, ये एफ से डिनोट कर दिया, फूल है। कुछ गुड़िया, यहाँ से कुछ गुड़िया जो है ये वाला फूल भी है। ठीक है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, ये पेड़ के साथ रिलेशन क्यों कर दिया। अच्छा, ये जो पेड़ है गुड़िया नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या दिया, चलिए इसको हम थोड़ी सी अलग जगह में लिख लेते हैं। ये जो है यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, ये अलग होगा, बस जो पेड़ है ना वो अलग होगा। अब बस ये मान के चलिए पेड़ अलग होगा। यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बुला देते ये पेड़ है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बोला है जो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी पेड़ है गुड़िया नहीं है। मैं कट कर दिया कि नहीं है, मतलब कट कर दिया मतलब नहीं है। अब निष्कर्ष क्या बोला है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, गुड़िया पेड़ नहीं है। हाँ, ये तो सही है, गुड़िया तो पेड़ है ही नहीं। कुछ फूल पेड़ है, ये फूल भाई पेड़ कहाँ से होंगे, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी निष्कर्ष एक से ही निकल रहा है। देखते हैं, हाँ यहाँ भी वही दिया है, केवल निष्कर्ष एक से ही निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर में कुछ है नहीं। ये जो चित्र है ना, ये चित्र आपको 4 ऑप्शन देगा, उसके अंदर छिपे हुए हैं। किसके अंदर, 1 नंबर में तो वो चित्र है ही नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए। इसके बाद नंबर 2 पे चलिए। 2 नंबर पे भी 2 नंबर पे दिख रहा है, किंतु पिक्चर मिडिल से नहीं आ रहा है। अच्छा, 3 नंबर पे पूरा परफेक्ट आ गया है। सही है, 3 नंबर पे देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये बना है, ये वाला फिगर तो बना है, तो ये 3 है, बस आपको ढूंढना पड़ता है हिडन। ये वाला कीजिए, वो वाला थोड़ा बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए उसको बाद में रखेंगे हम, पहले ये करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित संघ की श्रृंखलाओं में 2 संख्याओं को कोष्ठक और भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखलाओं के संबंध में सही का विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का। यहाँ पे देखिए पैटर्न तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, पहले आंसर को देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला है पहली कोष्ठ संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। अच्छा, बाएं से,
यहाँ पे देखिए ये दाहिने बाएं, बाएं ये है, इधर से चलेंगे हम, ये तो राइट साइड है, ये बाएं से। अच्छा एक घर छोड़ के रखिए, 4 और 10 कितना का अंतर है, 6 का, मतलब 4 में 6 जोड़ा, 4 में +6 किया तो 10 आ गया, 10 में +6 करेगा तो 16 आएगा, 16 आया है, राइट है। 16 में 6 करेगा तो 22 आएगा, यानी 22 आया, राइट है। दाएं से राइट चल रहा है। और चलते हैं एक और, इसको अब 6 से जाते हैं, 6 से 12 राइट है, 6 प्लस कर दिया, 12 से 18 होना चाहिए, 14 है तो गलत हो गया, सही, पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या दिया है, 1 3 5 11 21 43 85 और 171। तो इसको किस तरह होगा, देखिए इसमें कुछ ये नहीं है, इसमें एक पैटर्न फ्लो हो रहा है उसी तरह का, इसमें भी वही होता है, बार बार बोलता हूँ, ये भी नंबर सीरीज़ का है, या तो स्क्वायर इंटू या डिवाइड, यही सब फोकस होता है। तो हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। एक देखिए कैसे लाया, 1 इंटू 2, एक के बाद वाला देख रहा हूँ, 1 इंटू 2 + 1 कितना हो गया, 3, 1 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया, 5, 3 इंटू 2, सब में 2 से इंटू करना है, प्लस अच्छा +1, सॉरी +1 -1 जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 1 मतलब 2 + 1, ये 3 आ गया, 3 इंटू 2, अच्छा 3 इंटू 2 6, अच्छा -1 यहाँ पे -1 तो आएगा 5। अब पैटर्न मेरे को समझ में आया, एक बार +1 -1 +1 -1, मेरे को पैटर्न समझ में आ गया। एक बार 2 से इंटू करके +1, एक बार 2 से इंटू करके -1, ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, यहाँ पे -1 होगा, 171 को 2 से इंटू करके -1 इंटू कीजिएगा, 2 1 जा 2, 14 के 4, 14 का 4 होगा, और इधर 2 एकम 2 और इधर 3 342 -1 यानी 341, आंसर देखेंगे 341, हाँ 341 है। तो पैटर्न मेरा मिल गया, इसी पैटर्न को पकड़ना था मुझे, 341। 17 नंबर में क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा आता ही है, बस देखिए ये लिखने का, कोई टीचर बोलेगा सी नंबर लिखो, इस तरह नंबर लिखने जाइएगा ना, 3, H मतलब 8, I मतलब 9, L मतलब 12, D मतलब 4, R मतलब 18, E मतलब 5, इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा, हटाइए। देखते हैं यहाँ पे क्या किया है, इससे ये बनाया गया है, यहाँ पे LI पहले आया है, मतलब यहाँ का LI जो है, ये वाला LI 1 2 3 4, 4 नंबर वाला पहले लिया है और इसके बाद वाला लिया है, तो हम भी 4 नंबर वाला पहले लेंगे, 1 2 3 4, मतलब E को पहले लेंगे और उसके बाद V को लेंगे, तो मेरा आया E और V। अच्छा इसके बाद क्या किया है, H मतलब सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला O, फर्स्ट वाला M, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, NE मतलब लास्ट वाला, लास्ट का पहले वाला, इधर देखेंगे लास्ट वाला क्या है, T और TN, अब मिला लेंगे, EVOMTN मिल गया मेरा। बस इसी तरह ही करना है एग्ज़ाम में भी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, O के बाद OPQR, अच्छा 4 घर चले, इसके बाद R के बाद 4 घर, RSTU, इसके बाद भी 4 घर, A के बाद 4 घर चलिए, A के बाद नहीं, A को लेके ABCD, आंसर D होगा। आप आराम से ये निकाल सकते हैं। ये देखिए कथन निष्कर्ष होता है, इसको सोचकर ही बनाना पड़ता है, इसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, यानी जापान में, और यहाँ पे जो भी दिया जाता है आपको ट्रू मान लेना है, ठीक है। आप अपना थिंकिंग यहाँ पे नहीं लगा सकते, नहीं कैसे प्रतिभाशाली रहेगा, अगर बोल देगा जे सभी कलम तलवार है तो आपको मानना ही पड़ेगा, सभी कलम को तलवार ही मानना पड़ेगा। ये आपको नहीं है कि तलवार नहीं मानिएगा, आप सोचिएगा कलम तो तलवार नहीं होता है, अपना थिंकिंग कुछ नहीं लगाना है, जो कहा जा रहा है उसको मानना है बस।
यहाँ पे बोला क्या गया है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। हाँ तो है, हो सकता है, मान लिया मैंने, जापान में सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। ठीक है, प्रतिभाशाली मतलब बहुत ज्ञानी। जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, मतलब कुछ चीनी वैज्ञानिक भी है। अगर कुछ चीनी वैज्ञानिक है तो वो भी प्रतिभाशाली होंगे, क्योंकि सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। नहीं, ये तो गलत है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। यहाँ पे तो बोला है कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जापान में, यानी वो भी प्रतिभाशाली होंगे। तो पहला वाला तो गलत ही हो गया, ये गलत हो गया, ये मुझे चाहिए नहीं। 2 नंबर क्या है, कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। हाँ सही है, कुछ चीनी वैज्ञानिक है और वो प्रतिभाशाली है, तभी तो जापान में काम कर रहे हैं, यानी 2 नंबर स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी, ना ये तो गलत है। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी की है, कुछ तो चीनी भी है ना जो जापानी है, तो हम सभी प्रतिभाशाली को जापानी क्यों मानेंगे, क्योंकि कुछ चीनी भी उसके अंडर में काम कर रहा है। यानी 3 नंबर हमारा नहीं चाहिए, यानी मेरा 2 नंबर राइट हुआ है। 4 नंबर देखते हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। हाँ ये तो खुद ही स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट दे दिया, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होंगे ही, तो ये भी सही है, तो राइट है। नंबर 2 और 4 यहाँ पे आंसर हुई है, देख रहे हैं 2 और 4 अनुसरण कर रहा है। आप बोलेंगे सर आप देख लिए हैं, आप, ऐसा बात नहीं है, देखना ना देखने का कोई, आप ऐसा दीजिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ, आपको बस पकड़ना है क्या बोला है, क्या सही है, स्टेटमेंट के साथ मिलाना है ना, देंगे हम। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन है जो आंसर, ये तो ओरिजिनल पेपर है, एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर है, आप देख रहे हैं, इसलिए ऐसा है। आपको इसी का हम एक टेस्ट भी लगाएंगे, देंगे हम। देखिए, उस विकल्प संख्या का चयन के तीसरी संख्या, मतलब इसके साथ रिलेशन है। देखिए ये 11 है ना, ये 13 का स्क्वायर है, मतलब 11 के बाद 2 जोड़कर 13 का स्क्वायर। ये 18 है, 18 के बाद 2 जोड़िए 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है, बस खत्म। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 400 आ जाएगा। गाय और बैल, देखिए ये कुछ नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को रखा गया है, गाय बैल शेर को शेरनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 22 नंबर, ये आपको मालूम है ना, ये राइट एंगल होता है और इसको हम हाइपोटेन्यूज से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हम मैथ्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हाइपोटेन्यूज इधर है, अच्छा छोड़िए, नीचे वाले से पकड़ना आसान होगा। ये हाइपोटेन्यूज इधर है और इधर ही रखा गया है, बस उसको थोड़ा डाउन दे दिया गया है, इधर था तो ऐसे कर दिया गया, मतलब इसको आराम से लाके इधर कर दिया गया। तो ये इधर है ना, तो ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज किधर है, ऊपर वाला इधर है, तो इधर वाला भी इधर ही मूव होगा, मतलब थोड़ा डाउन होगा, ऐसे होगा, डाउन होगा, इधर होगा, ऐसे डाउन होगा, ऐसे डाउन होगा, बिल्कुल ऐसे बनेगा फिगर, ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, इधर ही डाउन होगा, इधर ही डाउन है, देखिए ऐसा ही फिगर बनेगा। वो सब तो मैच्योरिटी नहीं हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या किया है, आकृति को भी पहचान के वहाँ पे बनाना पड़ता है, पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पहले गोल है, इस गोल को बड़ा कर दिया, उसके अंदर ट्रायंगल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इस फिर गोल को गायब कर दिया, फिर ट्रायंगल को रख दिया, ठीक है। फिर पहले जो छोटा रहता है ना, बाद में वो बड़ा होता है, यानी यहाँ पे ट्रायंगल छोटा है तो बाद में ट्रायंगल बड़ा हो गया, ठीक है, बाद में ट्रायंगल बड़ा हो गया। और फिर इसके अंदर ये छोटा, देखिए ये छोटा था, इसको सिंगल रखा, ये छोटा था ट्रायंगल, इसको सिंगल रखा, फिर इसी को बड़ा किया, यानी फिर इसके अंदर देखिए, अब यही पैटर्न फ्लो करा रहा हूँ मैं। ये अगर स्क्वायर इसके अंदर छोटा है तो इसको सिंगल रखा तो यही बड़ा होगा, यानी स्क्वायर बड़ा होगा यहाँ पे। अच्छा, ये स्क्वायर तो बड़ा होगा। अब हुआ क्या है, इसके अंदर ट्रायंगल रखा 3 कोना, इसके अंदर 4 कोना रखा, तो यहाँ पे 5 कोना होगा। यहाँ पे कितने कोना होगा, 5 कोना होगा। तो हमारा फिगर क्या बना, इस तरह का बना और 5 कोना बना। कितना, 5 कोना, 1 2 3 4 5, 5 कोना, देखिए 5 कोना बना है।
पहले 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, बस यही पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा। ये कागज़ है, कागज़ को मोड़कर बनाया जाता है। देखिए ये वाला मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता आंसर, ये दिखा सकता हूँ, ये वाला आंसर होगा, आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप मेरे सामने रहने से कागज़ को फोल्ड करके पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये आप ज़रूर घर में प्रैक्टिकली कीजिएगा। ठीक है, बोलेगा सर एग्जाम में पेपर मिलेगा? हाँ मिलता है, पेपर आपको मिलता है एग्जाम में भाई, उसको भी आप आराम से रेडी रख सकते हैं या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। यहाँ भी असंगत वाला 3 ठो दे दिया, 3 क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, नंबर सीरीज का 2 क्वेश्चन दे दिया, याद रखिएगा। कथन निष्कर्ष का 2 क्वेश्चन, एक एक पैटर्न पे 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन दे रहा है। ये मिलाते हैं, ये देखते हैं ABCD सीरियल, WXYZ सीरियल, IJKL सीरियल। ठीक है, P के बाद Q आना चाहिए, तो ये तो गलत है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। PQRST होना चाहिए था ना, तो P के बाद Q आना चाहिए, PQR इस तरह आना चाहिए था, तो S दे दिया है पहले, गलत है। तो यही असंगत है, ये सब मील है, एक ही ग्वाल का गरु है ये वाला, लेकिन ये नहीं है, ये अलग अपना घर बना लिया है। अच्छा ये है। अच्छा यहाँ से जीके शुरू होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो मालूम है आपका, फीमर है। 206 हड्डियाँ होती है मनुष्यों के अंदर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट आ गया है, डायरेक्टली साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया। ग्रुप डी साइंस से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछता है, और वो भी बेसिक ही साइंस रहता है। क्लास 10th की साइंस होते हैं, 9 की साइंस, 9-10 पढ़ने से काफ़ी हो जाता है ना, तो वो भी करा दूंगा मैं। देखिए, तो आशा करता हूँ आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग का समझ में आया होगा। टाइम भी बहुत हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, हम वो भी नेक्स्ट पार्ट ही मिलेगा। आप जरूर प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा। प्ले लिस्ट, जो भी नया स्टूडेंट है उनको कहना चाहता हूँ कि आप प्ले लिस्ट चेक करें और बिल्कुल आराम से बनाएं। हिंदी का तो खास कर हिंदी का ट्रिक के साथ सिखा रहा हूँ। आपका जितना ग्रामर है, जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया है, किस तरह करना है नहीं करना है, हिंदी आपका ना एक स्कोरिंग, एक मतलब सब्जेक्ट बोला जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। स्कोरिंग पेपर रहता है हिंदी, क्योंकि 25 में आप 22-23 तो आराम से ला सकते हैं, 22-23। ठीक है, और रीजनिंग में भी आपका 22-23 उठ जाएगा। ये 2 पेपर ही आपको एग्ज़ाम को पास करा देने के लिए काफ़ी हो जाता है, रीजनिंग और हिंदी। मैथ्स तो बहुत कम स्टूडेंट को आता है, मतलब भूल जाते हैं, फिर भी मैथ्स में 15-20 तो लाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जीके तो अपने आप में एक भाष्य बोला जाता है, एक बहुत समुद्र है, तो जीके का कोई कहा नहीं जा सकता। 15-20 मार्क तो जीके में भी लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।